हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। कुछ ही दिनों का टाइम है और आपका डीएलएड एग्जाम हो जाएगा। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं डीएलएड एग्जाम के लिए हिंदी के 75 इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ये सवाल जरूर करके जाना एग्जाम देने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक सवाल को बहुत अच्छे से याद करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, देवेंद्र का संधि विच्छेद बताइएगा क्या होगा। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? शताब्दी शब्द उदाहरण है। शताब्दी बताना ये किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का, या द्वंद्व समास का। देखिए शताब्दी जिसमें शत अवधि आ गया, माने 100 अवधों का समाहार। तो जिसमें यानी कि पहला वाला संख्या होता है उसको बोलते हैं द्विगु समास। तो शताब्दी में पहला वाला शब्द संख्या है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 3 है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, तिरंगा उसी को बोलते हैं। तो इसमें 3 आ गया, पहला वाला संख्या आ गया, तो इसको भी कह देंगे हम, यह है द्विगु समास है। अब देखिए गद्यांश वाला है। मैंने क्या कहा पहले वाले वीडियो में, अगर आपके पास गद्यांश वाला सवाल आए तो सबसे पहले आप लास्ट वाला पढ़िए। आपसे पूछ क्या रहा है? तो पूछा है प्रहरी का अर्थ होता है, बताइएगा प्रहरी का अर्थ। तो पढ़ना होगा इसको। क्या लिखा है? भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय भारत माता। बोला गया है प्रहरी का अर्थ क्या होता है? देखिए प्रहरी, प्रहरी यानी कि जो होता है ना गार्ड, उसको प्रहरी बोलते हैं। तो प्रहरी का मतलब द्वारपाल भी हो जाएगा, चौकीदार भी हो जाएगा और पहरेदार भी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ये प्रहरी का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कहता है देखिएगा, एडमिसेबल एडमिसेबल के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? काम रोकना, प्राप्ति, स्वीकार या कार्यहारी। तो एडमिसिबल के लिए सही परिभाषित क्या हो? सही परिभाषिक शब्द हो जाएगा स्वीकार। क्या हो जाएगा जी? स्वीकार। एडमिसेबल के लिए सही परिभाषिक शब्द स्वीकार हो जाएगा। ये सब ऐसे सवाल है जब आप बोलोगे ना तभी याद होगा। जैसे मैं बोलता हूं एडमिसेबल के लिए सही पारिभाषिक शब्द स्वीकार, वैसे आप भी बोलिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर सवाल, एसेट्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? परमाणविक, परिसंपत्ति, अनुमति या निर्धारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिसंपत्ति। एसेट्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? परिसंपत्ति हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर सवाल, सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? देखिए वाक्य के 2 गो अंग होता है जी, एगो को बोलते हैं उद्देश्य और एगो को बोलते हैं विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो बोला जाता है उसको विधेय कहते हैं। यहाँ पे वाक्य क्या था? सीता किताब पढ़ती है, तो यहाँ किसके बारे में बोला गया? सीता के बारे में बोला गया, तो सीता उद्देश्य हो जाएगा। और सीता के बारे में क्या बोला गया है? कि सीता किताब पढ़ती है, तो किताब पढ़ती है ये विधेय हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता ये उद्देश्य है, यही हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर सवाल, पद कर्म की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? जब भी आपसे शुद्ध और अशुद्ध पहचानने के लिए आए तो आपको चारों ऑप्शन को बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए, यह असली गाय का दूध है, यह गलत है, क्योंकि असली गाय नहीं होता है, यह गाय का असली दूध है, ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन बी पढ़िए,
पानी से भरा एक गिलास लाओ, हमको सही लग रहा है, देखेंगे इसको। सबसे पहले जब तक चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं बताएंगे कि कौन सही है या कौन गलत है। सी नंबर पढ़िए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये गलत लग रहा है। खरगोश को कौन काटकर गाजर खिलाता है? खरगोश को काट दो और गाजर खिलाओ, ये गलत है ना जी। नहीं, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, ऐसा सही होना चाहिए। तो सी नंबर भी गलत हो गया। अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, नहीं ये भी गलत लग रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्ति का अर्थ। यानी कि ना काम का है ना काज का है, दुश्मन अनाज का, इसका मतलब है दूसरों पर बोझ बनकर रहना। न है कि जब आप लोग मम्मी पापा के मुंह से सुनते होंगे, जब आप लोग कोई काम नहीं करते होंगे तो मम्मी पापा बोलते हैं काम का ना काज का है दुश्मन अनाज का है, कोई काम तो करता ना है, खाली बोझ है हम पर। तो काम का ना काज का दुश्मन अनाज का मतलब दूसरों पर बोझ बनकर रहना, यही होता है इसका अर्थ। 10वां नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध माने गलत वाला वाक्य चुनना है। सबसे पहले चारों ऑप्शन पढ़िए। विनय का दम घुट रहा है, सही। रवि अपना दोस्त दूसरों पर मढ़ता है, आगे पढ़िए। आतंकियों ने हथियार डाल दिए, रानी पर कोई रंग ना पड़ा, रानी पर कोई रंग ना पड़ा, यही गलत है। रानी पर कोई रंग ना पड़ा ये क्या है? रानी पर कोई रंग नहीं पड़ा, ये होना चाहिए, गलत है, रानी पर कोई रंग ना पड़ा। तो अशुद्ध पूछा तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है ये बताना है। पदबंध वाला जितना भी सवाल होता है अंडरलाइन किया रहता है, लेकिन यह अंडरलाइन नहीं है। तो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यहां तक है। देखिए अयोध्या के राजा दशरथ, तो राजा दशरथ ये संज्ञा है तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। जहां पे अंडरलाइन खत्म होता है वहीं देखिए अंडरलाइन राजा दशरथ पर खत्म हुआ तो राजा दशरथ क्या है? संज्ञा, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण। देखिए भाववाच्य के लिए मैं आपको ट्रिक देता हूं, जिसमें लिखा रहे मैं नहीं जाता, ये काम नहीं होता, वो भाववाच्य होता है। भाववाच्य में हमेशा आकर्मक क्रिया होती है, याद रखिएगा। जैसे देखिए लड़का खाता है, ये भाववाच्य नहीं है। सीता नाचती, ये भी नहीं है। देखिए थोड़ी देर सो लिया जाए, जहां भी ऐसे हो, थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर खा लिया जाए, राम से चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, अब जाए नहीं जाए, जहां भी ऐसा शब्द दिखे वो भाववाच्य का उदाहरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताना है शुद्ध, सही वाला शब्द सुनना है। हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, सही लग रहा है। आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले तो सबको पढ़ना है। कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया, देखिए जब कुछ आ गया तो स्थल कैसे आएगा? कुछ के साथ केवल स्थल आएगा, स्थलों नहीं आएगा। तो कुछ स्थलों नहीं, कुछ स्थल में ऐसा कहा गया, गलत है ये वाला। तीसरा देखिए, यह किताब का क्या मोल है? यह किताब नहीं, इस किताब का क्या मोल नहीं, मूल्य होता है, ये भी गलत है। आपका सब काम गलत होता है, आपका सब काम गलत होता है, ये भी गलत है। तो बोला था शुद्ध शब्द, तो हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। राइट आंसर हो जाएगा ए, सही वाला शब्द। अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, तो शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? तो शब्द शक्ति भेद के अंतर, देखिए शब्द शक्ति जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। तो देखिए व्यंजन थोड़ी ना होता है, व्यंजना होता है, स्वर भी नहीं होता, व्यंजना शब्द शक्ति। तो भाई बोला था शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो व्यंजना शब्द शक्ति आ जाएगा। 15वां नंबर सवाल है, नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहा है, इस वाक्य में शब्द शक्ति। देखिए नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा
नगर, दरिद्र व्यक्ति आ रहा है, शब्द शक्ति पहचानना है, व्यंजना शब्द शक्ति, उस व्यक्ति का व्यंग किया गया है, मजाक उड़ाया गया है कि देखो नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा देखो दरिद्र आ रहा है कैसन, तो उसका व्यंग किया गया है, मजाक जहां उड़ाया जाता है व्यंजना शब्द शक्ति होता है। और अविदा शब्द शक्ति है, फेमस अर्थ देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राम के समान शंभु, शंभु समराम में कौन सा अलंकार है? देखिए जहां पे समानता दिखाई जाती है उसे कहते हैं उपमा अलंकार। तो राम के समान शंभु है, शंभु समराम है, तो जहां पे सासी सी के सम समीन सम समान सरिस आ जाए उसको बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा दिया गया है, राम जो है शंभु के समान, सॉरी राम के समान शंभु है और शंभु के समान राम है, तो तुलना किया गया है, तुलना किया गया है तो उस उपमा अलंकार होगा। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहां पे दो गो शब्द आता है, सॉरी एक गो शब्द दो बार आता है और दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, यमक अलंकार। श्लेष्म अलंकार, श्लेष्म का मतलब होता है चिपका होना, दो शब्द चिपका होता है श्लेष्म अलंकार में। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? जो अर्थ और शब्द दोनों के अधीन हो, दोनों हो, शब्द भी अर्थ भी, उसे कहते हैं उभय्या अलंकार। क्या कहते हैं? उभय्या अलंकार। खाली शब्द के अधीन तो शब्द अलंकार, अर्थ के अधीन तो अर्थ अलंकार, लेकिन दोनों के अधीन है ना, तो उसको बोलेंगे हम उभय्या अलंकार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में रूपक अलंकार को छाटिए। देखिए डाल डाल अली पिक के गायन की बाधा, ये तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक शब्द दो बार आया, एक शब्द दो बार आया, उसको यमक अलंकार कहते तो नहीं होगा। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, मैंने कहा जहाँ पे सा सी के समान दिख जाए उपमा अलंकार होता है, तो ये तो हो जाएगा उपमा अलंकार। जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, यहाँ भी तुलना किया गया है, ये भी हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि देखिए सा सी आ गया, उपमा अलंकार। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सुरोज बढ़ जाए, ये है रूपक अलंकार, क्योंकि देखिए यहाँ पे बढ़त बढ़त शब्द तो दो बार आया लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। यमक अलंकार कहता है दोनों का मीनिंग अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मीनिंग एक ही है, तो यहाँ यमक अलंकार नहीं मारिएगा, ये रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं। अगला देखिए, अगला है जी क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है देखिएगा, सोहो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुसी, घरों में कौन सा अलंकार है? बताइए। देखिए अगर हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार होता है जहां पे फोटोकॉपी होता है, तो फोटोकॉपी हो रहा है, देखिए सो का फोटोकॉपी 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 हो रहा है, पो का देखिए फोटोकॉपी फोटोकॉपी हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और ये रूपक अलंकार भी है, तो ए और बी दोनों माने दोनों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है सुंदर तबावन की क्षमता की इच्छा से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए ये वाला अपवाद में आता है। आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक पढ़े होंगे जिसमें मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु दिखे, वही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन एगो अपवाद में ये वाला एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधार है सुंदर बन तबाबन, सुंदर तबाबन तबानन की क्षमता की इच्छा से, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सब में सन्नाटे कुछ बोले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए मैंने कहा सन्नाटा, सन्नाटा माने जहां चुपचाप हो, और कुछ बोलना जहां बोल दिए। सन्नाटा और बोलना दोनों एक दूसरे का विपरीत नहीं लग रहा है, अपोजिट शब्द है, तो जब अपोजिट शब्द होता है वहां विरोधाभास अलंकार, तो इसमें हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चंचल शब्द में चौ वर्ण में कौन सी मात्रा है? चंचल देखिए चौ में बताना है। देखिए मात्रा दो गो होता है, लघु और गुरु, तो लो में लघु हो जाएगा, लो में लघु हो जाएगा, चौ में भी लघु हो जाएगा, और चन चौमेंसर जिसमें भी अंशवर उसमें गुरु होता है, गुरु माने ऐसे चिन्ह होता है, ठीक है। तो बोला है चौमेंसवर, चौमेंसवर में एक गुरु है, क्या है? गुरु है। चौमेंसवर में क्या है जी? गुरु है, तो हो जाएगा गुरु, हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुरु। आप लोग छंद पढ़े होंगे तो पता होगा, क्योंकि ये छंद आप लोग पढ़ेंगे तो बस आसानी से बन जाएगा, तगन बगन ये सब होता है छंद में।
23वां नंबर सवाल है, किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? देखिए, इंद्र ब्रजा में होता है 11, मांदक, देखिए क्या मैंने बोला, इंद्र बजरा में होता है 11, सवैया में होता है 22 से 26 वर्ण होता है, मांदाक्रांता में 17 वर्ण होता है और मालिनी में 15। तो बोला गया है किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, तो मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर सवाल, आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया था? तो आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया था। कितने काव्य गुणों को? 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया था, याद रखिएगा। 25वां नंबर सवाल है, प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता कौन है? तो रस मीमांसा, इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे रस मीमांसा के रचयिता। तो रस मीमांसा के रचयिता कौन है, जरा जल्दी मेरे साथ बोलिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो 25 सवाल खत्म हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए कि आप लोगों को 25 में से कितना सवाल सही हुआ, ये कमेंट में बताइएगा। अब चलिए फिर से हम 1 नंबर से शुरू करते, 25 सवाल करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में 25 सवाल ही पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, मनोयोग का सही संधि विच्छेद करें। देखिए मनोयोग, तो अगर हम मनोयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो मनः जोड़ योग क्या होगा जी? मनः जोड़ योग मनोयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बहुवीरी समास का उदाहरण है? बहुवीरी समास जहां पे देवी देवता का वर्णन है। देखिए नीलकंठ, ये हो जाएगा बहुवीरी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, नीलाकंठ किसका होता है? भगवान शंकर का। तो जहां पे भगवान का बारे में बोला जाए उसमें बहुवीरी समास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर सवाल है, खरा खोटा शब्द में समास बताइए। खरा खोटा, इसमें द्वंद्व समास है। खरा खोटा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। अब देखिए गद्यांश वाला है, पढ़िए क्या लिखा हुआ। छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग पढ़ पाए। तो सबसे पहले मैंने कहा आप लोग क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कृष्ण कहाँ आए थे? कृष्ण भगवान जी जो है कहाँ आए थे? पहले पढ़िए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान माने श्री कृष्ण कहाँ पे आए? हस्तिनापुर आए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पहले पता चल गया भगवान कहाँ पे आए? हस्तिनापुर आए, तो हो जाएगा हस्तिनापुर। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, आपकी यात्रा मंगलमय हो कौन सा उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण? आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है ना, ये इच्छावाचक है। मेरी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका यात्रा शुभ हो, ऐसे जहां पे बोला जाता है इच्छावाचक वाक्य। संदेह में संदेह होता है, संकेत में संकेत दिया जाता है, निषेध में बाधा डाला जाता है, ये सभी होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 6 नंबर, एसिड के लिए सही परिभाषिक शब्द। जब भी आपके लिए परिभाषिक शब्द ये थोड़ा कठिन होता है हिंदी में, बस आप लोग मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। एसिड का एसिड का परिभाषिक शब्द होता है मान लेना। एसिड का क्या होता है? मान लेना, याद रखिएगा। एसिड के लिए सही परिभाषिक शब्द है मान लेना। 7वां नंबर सवाल देखिए क्या है, शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह जिससे भाव को विचार को प्रकट करते हैं उसको वाक्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, याद रखिएगा। 8वां नंबर सवाल है, परलोक का विशेषण दिख नहीं रहा होगा, ये परलोक है। परलोक का विशेषण परलौकिक हो जाता है। परलोक का विशेषण क्या होगा? तो परलोक का विशेषण होता है जी पारलौकिक होता है, याद रखिएगा परलोक का विशेषण। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्या है, गाल बजाना मुहावरा का क्या है? देखिए गाल बजाना, कोई कोई गाल ज्यादा बजाता है, माने डिंग हाकना। कोई कोई टीचर ऐसा होता है यूट्यूब पर बोलता है डीएलएड में एकदम ऐसा सब मेरे से पूछेगा, मेरे सवाल से, मतलब वो खाली गाल बजा रहा है, डिंग हाक रहा है, उससे होना जानी कुछ होता ना है, वो खाली डिंग हाक रहा है। तो गाल बजाना का मतलब क्या होता है? डिंग हाकना होता है, याद रखिएगा। 10वां नंबर सवाल है, क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य मैंने बोला था, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। वकीलों ने कागजों की जांच की, हमको तो सही लग रहा है। इत्र में सुगंध है, इत्र माने परफ्यूम में सुगंध है, हमको इसमें पहचानना है गलत वाला कौन सा है, गलत वाला पहचानना है कौन सा है। तो इत्र में सुगंध, ये भी हमको सही लग रहा है। बडाल महीन है, बडाल महीन है, उसने तो हस्ताक्षर कर दिए, तो बडाल महीन है, डाल ये गलत है, याद रखिए ये गलत हो जाएगा।
पढ़ो भाई आप लोग वहां जहां से क्वेश्चन पढ़े। आप लोग डीएलएड का एग्जाम दे के आना और फिर बताना कि आपको मेरे वीडियो से कितना क्वेश्चन लड़ा। देख लेना भाई। 11वां नंबर सवाल है, नदी कलकत करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही कौन सा पद? देखिए बहती चली जा रही, कैसे जा रही? बहती चली, ये क्रिया है ना, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। बहना क्या है? क्रिया, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर सवाल, इनमें कर्तरीवाच से संबंधित वाक्य कौन सा है? कर्तरीवाच जहां पे कर्ता होता है, जैसे मैंने कहा कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है। देखिए जहां भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, जहां भी आपको ने दिख जाए सीधा कर्तरीवाच मार देना है। जहां पे ने दिख जाए, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, पहले दिख गया हमको ने, तो हमको सारा ऑप्शन पढ़ना जरूरत नहीं, हमको बोला था कर्तरीवाच, तो भारत ने नया एक उपग्रह छोड़ा, कर्तरीवाच हो जाएगा। समझ गए ना? जहां भी ने दिख जाए कर्तरीवाच का उदाहरण होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 13, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। हमको ना इसमें शुद्ध बताना है, ठीक है? आपको ये पेंडिंग में रखिए। अगला पढ़िए, बस शायद बा तब शायद बा अब आ जाएगा, गलत है, सीधा गलत मारना। कैसे मारना बताते हैं। शायद के साथ कभी भी अवश्य वाला शब्द नहीं आता है, जहां भी शायद आ जाए वहां पे अवश्य नहीं आएगा। यह बात कोई को मत कहना, कोई नहीं, यह बात किसी को मत कहना, यह भी गलत है। सड़क में भीड़ जुट गई, सड़क में भीड़ जुटता है जी, सड़क के अंदर नहीं जुटता है, सड़क पर भीड़ जुटता है, यह भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा, यह शुद्ध वाक्य है। अब देखिए 14 नंबर सवाल, शब्द शक्ति का भेद के अंतर्गत आता है। देखिए शब्द शक्ति का ना भेद पूछा है जी, तो मैंने अभी आपको बताया था शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अविदा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तो लक्षणा है तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। अगर आपसे पूछे काव्य के 3 गो अंग होता है, रस होता है, छंद होता है, अलंकार, काव्य के 3 अंग होते हैं जी। काव्य गुण नहीं बोले, काव्य के अंग 3 होते। देखिए 15वां नंबर सवाल, नाट्य कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा। अरे देखिए मैंने कहा एगो मोटा आदमी को देखा, मैंने कहा अरे देखो रे हथियार है लो, तो हम ओकरा पर व्यंग कर रहे हैं ना जी। हमारा बात को समझिएगा, हमने मोटा आदमी को देखा, हमने बोला कि देखो हाथी आ रहा है, तो हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका शरीर हाथी जैसा है इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं। तो जहाँ पे मजाक उड़ाने वाली बात हो उसको व्यंजना शब्द शक्ति। इसी प्रकार देखिए नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा देखो ऊँट आ रहा है तो नट्टा आदमी, लेकिन उसको बोल रहा है देखो ऊँट, ऊँट तो लंबा होता है ना, मजाक कर रहा है उससे, उसका व्यंग कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है। तो ये हो जाएगा कौन सा शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। ऐसे आपको पहचानना है। आप बस मेरे वीडियो को तो देखो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है हिंदी, साइंस और सोशल साइंस में, क्योंकि मैं यहाँ आपको हिंदी, सोशल साइंस और साइंस को ही तैयारी करवाता हूँ। 16वां नंबर सवाल देखिए क्या है, काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है कौन सा अलंकार हो? क्या बोला गया है? काव्य में दो अलग अलग वस्तु में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है समान गुण धर्म के कारण, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने कहा राधा श्याम के समान सुंदर है, तो यहाँ सुंदरता को लेकर दोनों में समानता दिखाया गया है, उपमा अलंकार होता है। आगे देखिए 17वां नंबर सवाल, वर्णों की आवृत्ति को डेस कहते हैं। जहां पे वर्ण की आवृत्ति होती है ना जी, उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। वर्ण की आवृत्ति होती है उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब ये सब जो नीचे देख रहे हैं ना, ये सब अनुप्रास अलंकार का ही भेद होता है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार है छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, ये 5 प्रकार का अनुप्रास अलंकार होता है। तो वर्णों का जहाँ आवृत्ति होता है, शब्द रिपीट हो, फोटोकॉपी हो, सॉरी शब्द नहीं वर्ण, जहाँ वर्ण की फोटोकॉपी हो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार, याद रखिएगा। 18वां नंबर सवाल है, मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन में कौन सा अलंकार है? देखिए मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर, इसमें बताना है अलंकार कौन सा है। मैंने कहा सबसे पहले आप तो ऑप्शन पढ़िए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी सबसे पहले ना आप ऑप्शन पढ़िए। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है?
जहां पे इंसानों का काम प्रकृति करे। यहाँ पे आपको वाक्य देख के ऐसा लग रहा है कि इंसान का काम प्रकृति कर रहा नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु नहीं दिखा तो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं। उपमा अलंकार मैंने कहा सासी सी के समान नहीं दिखा तो उपमा अलंकार नहीं, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। जब कोई तीनों का ट्रिक नहीं बैठा तो रूपक के ना होगा। आगे देखिए, मंद हसी मुखचंद जुनाही में कौन सा अलंकार है? मंद हसी मुखचंद जुनाही, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा पहले उपमा अलंकार देखिए, सासी सीखे है नहीं है तो उपमा अलंकार तो नहीं होगा। मानविक अलंकार इंसानों का काम प्रकृति नहीं कर रहा है तो सॉरी, प्रकृति का काम इंसानों क्या बोले, इंसानों का काम प्रकृति नहीं कर रहा है तो मानविक अलंकार भी नहीं होगा। सलेस्म का मतलब होता है चिपका होना, अंत में 2-3 गो शब्द चिपका होता है और सभी का अर्थ अलग अलग होता है, सलेस्म अलंकार भी नहीं है तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। मंद हसी मुखचंद जुनाई रूपक अलंकार, ये मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में लगा लीजिएगा। किसी के अगर एग्जाम में आता है तो मेरे वीडियो में आके कमेंट कीजिएगा। ये मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, मैं ये कह देता हूँ। 20वां नंबर सवाल क्या है? उन्नत हिमालय के धवल बसुर सरीस यो टूटती, मानो पयोधे से धरा के दुग्ध धारा छूटती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है जरा ये बताइएगा। मैंने कहा आपको ट्रिक नहीं दिखा जी, यहाँ पे मानो, मानो किस में होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। लग गया उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक। अगला क्वेश्चन है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में देखिए एक तो मोहब्बत है और एक मीठा एक जहर है, तो मीठा और जहर ये दोनों का विपरीत नहीं लग रहा है, तो विपरीत है तो ये हो जाएगा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना? याद रखिएगा छंद में होता है छिदी धातु जी। छंद में कौन सा धातु? छिदी धातु होता है। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है जरा ये बताइएगा। मानुष है तो बही रसखान, बसो बज्र गोकुल गांव के गवारन, बताना है कौन सा छंद है। मैंने कहा इसका पहले आप वर्ण, मैंने बोला इंद्र ब्रजा में 11 वर्ण होते हैं, सबैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। पहले आप लोग पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गया ना जी। अब देखिए 18 18 19 20 21 22 23 24 24 आ गया। मैंने अभी आपको बताया सबैया में 22 से 24 होता है, तो 22 से 24 सबैया में तो हो गया, सबैया हो गया। अगला दे, इसी तरीके का आपको गिन के बताना है। 24 नंबर सवाल, पांचाली रीति का संबंध किस गुण से है? देखिए पांचाली ट्रिक देते हैं, पो से पांचाली पो से प्रसाद, तो प्रसाद गुण में पांचाली रीति होता है। माधुर्य गुण ये बेदर्भी रीति होता है माधुर्य गुण में। ओज गुण में गौनी रीति होता है। अगला 25वां नंबर, बात्सल रस किसे कहते हैं? तो बाल सुलभ भाव को बात्सल रस कहते हैं। बात्सल रस किसे कहते हैं? बद बोलिएगा, बाल सुलभ भाव किसे कहते हैं जी? बाल सुलभ भाव को बात्सल रस कहते हैं, याद रखिएगा। अब लास्ट के 25 सवाल बच्चे हैं, जरी जल्दी से कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी फायदा हो जाएगा आपको। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? मैंने कहा 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होता है। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नाभिक का होता है 9 जोड़ इक, नाभिक का संधि विच्छेद क्या होता है? 9 जोड़ इक नाभिक, याद रख लीजिएगा 9 जोड़ इक नाभिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं लिख नहीं सकता वाक्य में भाववाच्य बदलिए। मैं लिख नहीं सकता भाववाच्य में बदलिए। मैंने कहा मुझे लिखना नहीं चाहिए तो गलत है, मुझे लिखा नहीं गया गलत है, मुझसे लिखा नहीं जाता, मैंने कहा भाववाच्य होता है लिखा नहीं जा सकता, अब जाए, जहां पे नहीं जा सकता अब जाए, वहां भाववाच्य होता है। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात रोकती काट, माने बहुत दिनों का सुख नहीं थोड़े दिनों का सुख नहीं बोलता है। अरे 4 दिनों की चांदनी है, माने कुछ ही दिनों का सुख है उसके पास। आगे क्वेश्चन देखिए, रूपक अलंकार को ढूंढना है। पहले मैंने कहा ऑप्शन पढ़िए, पहेली सा जीवन है व्यस्त, मैंने कहा सा दिख गया, रूपक अलंकार नहीं होगा, जिसमें सा दिख जाता है वो उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन बी पढ़िए, जानू भानु वंश राकेश कलंकु। अभी देखेंगे इसको, जग जीवन में जो चीर महान, जग जीवन में जो चीर महान, ये रूपक अलंकार नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉरी बी बी बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी, बी फॉर बाहुबली। भानु वंश राकेश कलंकु, ये इसमें रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, जिस समास का पहला पद संख्यावाची द्विगु समास का होता है पहला पद। अगला सवाल, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभंग एक प्रकार का छंद है, शुद्ध पहचानना, गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये भी गलत है। आजकल वहां काफी सुरगर्मी दिखाई देती है, सही लग रहा है। सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, गलत है। शुद्ध बोला गया है तो आजकल वहां काफी सुगर्मी दिखाई देती है, इसमें शुद्ध हो जाएगा शब्द। आगे देखिए, हर्षहु नहीं, दुर्गहु ए आय कौन सा वर्ण है? ये होता है दीर्घ वर्ण होता है। कौन सा होता है जी? दीर्घ वर्ण होता है, याद रखिएगा। अगला, मैं अंधा हूं भी देख रहा, कौन सा अलंकार? देखिए, मैं अंधा हूं फिर भी देख रहा हूं, उल्टा ना है जी। अंधा आदमी देखेगा, अंधा आदमी भी देख रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैंने कहा बस आपको एक शब्द देखना है, मनु। मनु लग गया तो ट्रिक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, बताइएगा। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? तो व्यंग्यार्थ को काव्य की आत्मा माना जाता है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा, रसराज की संज्ञा दी गई, श्रृंगार रस को रसराज, और करुण रस को ना, इसको यमराज की संज्ञा दी गई। करुण रस को क्या दिया गया है जी? यमराज की संज्ञा करुण रस को, और श्रृंगार रस को रसराज बोला गया है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, वियोग श्रृंगार रस और संयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? शब्दों में जो विद्वान होता है अर्थ, उसका ज्ञान करवाने वाला बौद्धिक व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल में कौन सा समास है? मैंने कहा जहां भी आपको प्रति दिख जाए उसमें अव्ययी भाव समास आंख मूंद के लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहचानना है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य कौन है? आज उसके रहस्य का राज खुला, आज उसके रहस्य का राज खुला, अशुद्ध पहचाना, ये तो सही है। धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, ये भी सही है। बस सुंदरतम साड़ी है, ये भी सही है। घातक विष सुंदर शोभा, बुरी कुदृष्टि, ये गलत है। ये शब्द ही उल्टा पुल्टा लग रहा है, तो ये हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपमेय में उपमान के संचय को पैदा करने वाला अलंकार। उपमेय में उपमान को दिखाता है संदेह, संदेह अलंकार। जो उपमेय में उपमान के संचय को पैदा करता है, संदेह अलंकार। गाल बजाना, अभी मैंने कहा ज्यादा जो गाल बजाता मतलब उसको कहते हैं डिंग हाँकना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य, प्राण निकल गए, प्राण निकल गया, ये तो गलत है। प्राण होता है बहुवचन, तो प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए ये होना चाहिए से। मुझे घर जाना है, सही वाला पहचानना है जी, तो मुझे घर जाना, अही वाला तो सही लग रहा है। लता मेरी लड़की है, लड़की है, लता मेरी लड़की है, गलत लग रहा है ये। बस छत पर से गिर गया, बस छत पर से ना, बस छत से गिर गया, ये भी गलत है। तो मुझे घर जाना ये शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतनी लगन से काम करने वाली मैं वो सफल हो सकती हूँ, कौन सा पदबंध? मैंने कहा पदबंध पहचानना है तो रेखांकित शब्द के अंत वाला देखिए, मैं होता है सर्वनाम, तो ये हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य गुण नहीं है, तो काव्य के 3 गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। छंद ये काव्य के गुण नहीं है, काव्य के अंग होते हैं 3, छंद आता है उसमें। अगला, जी चुराना मुहावरा का अर्थ है काम पूरा करना, बहुत काम, काम से मन लगाना, काम से भागना। जी चुराना मतलब होता है जी काम से भागना। अगला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार पहचानना है। तरजाने तनुजा टट तमाल, तरुबर बहु छाए, मगन को देखी पट देते बार बार। रूपक अलंकार हमको पहचानना है जी, कौन सा है? ये सब कोई नहीं। जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई, जहां पे से सा सी आ जाए उपमा अलंकार होता है। बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें रूपक अलंकार है, याद रख लीजिएगा। रूपक अलंकार जितना भी पढ़ते हैं ना आप एग्जाम्पल, बस सबको आप याद कर लीजिए एग्जाम्पल को। तो बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें रूपक अलंकार का ट्रिक लग रहा है। अगला क्वेश्चन, सवैया में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? अभी मैंने
कहा सवैया छंद। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। जहां उपमेय और उपमान में संभावना किया जाता है ना, उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय और उपमान में संभावना किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए गद्यांश वाला है, जरा इसको अच्छे से पढ़ेंगे और हमको लग रहा है ये लास्ट सवाल है। चलिए पढ़िए, ये देखिए बड़ी छोटा हो जाएगा ये। आइए क्या लिखा है देखिए, सवाल पहले पढ़िए क्या है। कवि ने किस बात को असाध्य कहा? हमसे सवाल पूछा है, कवि ने किस बात को असाध्य कहा है? तो पहले पढ़िए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन बावी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था औसाद साधने चला। हमको लगता है यहीं पे हमारा जवाब मिलेगा। हमको बोला कौन सा औसाद, कवि ने किस बात को औसाद कहा? मने बांधना औसाध्य है, मने भगवान को नहीं बांधा जा सकता, मने श्री कृष्ण को बंदी बनाना ये औसाध्य है, वही नहीं बनाया जा सकता। तो खत्म हो चुका है 75 सवाल। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और बस आप लोग एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाए, आप एग्जाम तो 8 तारीख से स्टार्ट है, या मतलब आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिन के बाद से एग्जाम स्टार्ट है, लेकिन किसी का एग्जाम 15 तारीख को होगा, किसी को 20 तारीख को होगा, किसी को 19 को, किसी 17 को, किसी को 22 को होगा। तो आपको एक तैयारी करने का मौका मिलेगा ना। तो मैं जितना वीडियो बनाता हूँ ना, बस आप सभी वीडियो को देख के एग्जाम में फोड़ डालो, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ना अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपने भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।